अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा बच्चों लास्ट चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्री। इट इज़ चैप्टर नंबर 8। तो ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग वैसे बात करें तो बोर्ड के लिहाज से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, यानी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट भी आता है, बट आप लोग इसको लॉन्ग एज ए चॉइस भी छोड़ सकते हैं। तो इसमें से ना कोशिश कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन ही आप लोग कर लें। तो हम लोग चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इसके इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ऊपर से आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोग बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस करेंगे, जिसमें हमारे पास मिनरल्स की डेफिनेशन आ जाती है। दैन हमारे पास डिफाइन ओर्स आ जाता है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, राइट नेम्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ओर्स आ जाता है, ठीक है। इसमें ये आपके पास ओर्स आएंगे, कॉपर ग्लैंस आएगा और कार्बोपाइराइट आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास जी ये भी शॉर्ट के लिए गैंगी डिफाइन मेटलर्जी। इट्स आल्सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। कंसंट्रेशन ऑफ और ग्रेविटी सेपरेशन जो है ये भी शॉर्ट के लिए है। आगे आप लोगों के पास आ जाता है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है ये लॉन्ग के लिए भी आ सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये भी आप लोगों का लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग, ये स्मेल्टिंग वाला स्पेशली लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। रोस्टिंग जो है वो भी सेपरेट जो है ना ये पूछा जा सकता है। उसके बाद आप लोगों के पास बेसिमराइजेशन है। बेसिमराइजेशन भी लॉन्ग के लिए आप लोगों का जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देन आगे आप लोगों के पास आ जाता है रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ ए मेटल। तो रिफाइनिंग एंड प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल भी आप लोगों के पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके ऊपर जो है वो ब्लिस्टर ऑफ कॉपर शॉर्ट बनाया गया है, ठीक है। तो ये ब्लिस्टर ऑफ कॉपर जो है ये शॉर्ट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आप लोगों ने इसकी फ्लो शीट डायग्राम है, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। देन आगे आपके पास ये भी जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट या सॉल्वे प्रोसेस हम लोग इसको कहते हैं, ये भी आप लोगों के पास एज ए लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये इसके जो है ये प्रोसेसेस आ जाते हैं, फिल्ट्रेशन है, कैल्सिनाइजेशन है। कैल्सिनाइजेशन जो है बच्चों ये शॉर्ट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आप लोगों के पास प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेट लैम्प आ जाता है। देन आप लोगों के पास अमोनिया रिकवरी टावर आ जाता है, ठीक है। ये सारा लॉन्ग के लिए है। आगे आप लोगों के पास एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस है। तो एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, फॉर शॉर्ट एंड फॉर लॉन्ग। और इसमें 1-2 एमसीक्यूज भी उन्होंने बताए हुए हैं कि जैसे क्योरा में हमारी जो है पहली इंडस्ट्री थी, कब थी, और ये सारे जो है फॉर एमसीक्यूज आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं, ठीक है। देन आपके पास आगे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद आपके पास आगे जो आता है दैट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया। ये आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन आपके पास आगे आ जाता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप लोगों ने पेट्रोलियम, उसका ओरिजिन, ये सारा कुछ पढ़ा था। तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग उधर से करना चाह रहे हैं उधर से कर लें, चीज़ें सेम ही है, ठीक है। उधर आप लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो एक डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ा था। जस्ट यहाँ पे जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ऊपर क्रूड ऑयल की डेफिनेशन आ रही है, उसको मार्क कर लीजिएगा। रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग भी जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन है, ये भी आप लोगों ने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए करना है। और ये मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट आ रही है इसमें, ठीक है। देन आपके पास ये टेबल आ रहा है, ठीक है। ये टेबल जो है बच्चों ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें गैसोलीन एंड पेट्रोलियम अलहदा से, डीजल ऑयल अलहदा से, ये चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। देन आपके पास यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे हमारे पास जो हैं जी इसके एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ हैं। देन शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसके वही बात आ जाती है कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़ना। और लॉन्ग आपकी चॉइस पे है, अगर आप लोग करना चाह रहे हैं कर लें, नहीं करना चाह रहे तो एज़ यू विश। ओके, थैंक यू।